नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूँ। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। आज की पहली ट्रिक है, कह रहा है 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया मिश्र धन की राशि क्या है। अब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है इसका मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 घात पर समय, या फिर ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी। ये इसको याद करने के लिए है। तो ए मिश्र धन निकालना है, तो ए बराबर 200, मूलधन 200 है, 1 प्लस आर दर 5% है बटा 100 घाते 2, समय 2 वर्ष दिया है। तो 200 इसको काट देंगे, 5 दूना 20, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 20 एकम 20 और 21, 21 का 2 बार गुणा कर दिए बटा 20, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 काट दिए, 21 का गुणा करेंगे 441 बटा 2, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 220.50 रुपये। तो मिश्र धन आ जाएगा 220.50 रुपये, 50 पैसे आएगा, सॉरी। तो ट्रिक नंबर 2 है, 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी माइनस 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन दिया है 1600, 1 प्लस आर प्रतिशत में दिया है तो 15 बटा 100, फिर पावर समय दिया है 2 और माइनस 1। तो 1600, अब इसको हल करेंगे, 5 पंक्तियाँ 15, 5 दूना 10, 20, तो 20 एकम 20 और 3 23, 23 बटा 20 पे पावर 2 है माइनस 1। तो 1600 23 का गुणा कर वर्ग निकालेंगे, 529 बटे 400 माइनस 1। तो 1600 इंटू 400, यहाँ 400, तो 529 में 400 माइनस करेंगे तो 129 बटा 400 आ जाएगा, काट देंगे यहाँ से तो आ जाएगा 516। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 516। आज की ट्रिक नंबर 3 है, 1000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों के लिए दी जाती है मिश्र धन की राशि क्या है। अब मिश्र धन निकालना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर समय सही बटा में दिया है और मिश्र धन की राशि निकालना है, तो सूत्र हो जाएगा मिश्र धन ए बराबर पी, मूलधन होता है 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर टी, फिर आगे कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 इंटू यक्स बटा वाई। अब यक्स और वाई ये क्या है, यक्स वाई जो समय में पूर्ण वर्ष को यहाँ टी माना जाएगा, और जो 1/2 भिन्न है इसको यक्स और वाई मान लेंगे। तो यक्स अंश को यक्स मान लेंगे, हर को वाई मान लेंगे। तो मिश्र धन बराबर 1000, 1 प्लस आर है 10 बटा 100 पे पावर 2, क्योंकि 2 सही 1/2 है तो पावर 2 हो जाएगा। 1 प्लस आर है 10 बटा 100 इंटू यक्स, यानी अंश है 1 और 2 है हर। तो 1000, 0 से 0 काट दिए, 10 एकम 10 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बटा 100 इंटू 0 से 0 काट दिए, ये गुणा किए 20 एकम 20 और 21 बटा 20। अब 3 0 से 3 0 काट देंगे, बचा 2, 121 और 21 का गुणा 2541 बटा 2, 2 से भाग दे दिए तो आ जाएगा 1270.5 रुपये। आज की ट्रिक नंबर 4 है, 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है। ये
राशि मूलधन और ये है मिश्र धन और समय 2 वर्ष। तो दर निकालना है, तो दर बराबर ए बटा पी मिश्र धन बटा मूलधन पे पावर 1/t -1 कोष्टक बंद इंटू 100। ये दर निकालने के लिए है। तो दर बराबर मिश्र धन 421 है बटा मूलधन 400 है, पावर 1/2 क्योंकि समय 2 है, 1/2 यहाँ से -1 कोष्टक बंद इंटू 100। तो 21, ये 21 का वर्ग है और ये 20 का वर्ग है, तो 21 और 20 का वर्ग कर दिए और बाहर जब गुणा करेंगे तो 1/2 है, -1 कोष्टक बंद इंटू 100 है। तो 2 से 2 काट दिए, 21/20 -1 आ जाएगा इंटू 100। अब इसको हल करेंगे तो 20 × 20 आ जाएगा, तो 21 में से 20 चला जाएगा तो 1/20 इंटू 100, 20 पंचे 100, तो दर आ जाएगा 5%। आज की ट्रिक नंबर 5 है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज दिया है, समय दिया है और दर दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है सूत्र साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज इंटू दर बटा 100, या इसको सूत्र से भी याद कर सकते हैं, यक्स मान लेंगे साधारण ब्याज प्लस यक्स यहाँ से यक्स इंटू दर है आर बटा 100, तो इसको याद कर सकते हैं यक्स प्लस यक्स आर बटा 100 और यक्स हो जाएगा साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज 200 प्लस 200 इंटू 5 बटा 200, यहाँ हो जाएगा 200, ये हो जाएगा यहाँ 200, तो आ जाएगा 200, तो 200 से 200 कट जाएगा, तो 200 प्लस 5 बराबर 205, तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 205। अगर समय 3 वर्ष दिया रहेगा तो इसी सवाल में अगर यहाँ पर समय 2 वर्ष है और समय 3 वर्ष दिया रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ साधारण ब्याज यक्स इंटू आर स्क्वायर बटा 30,000 प्लस यक्स आर बटा 100 प्लस यक्स, जहाँ यक्स साधारण ब्याज और आर दर है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ट्रिक नंबर 6 है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह राशि या मूलधन क्या है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो समय है ये 4 वर्ष, जब अगला समय आएगा तो इसी 4 का दुगना रहेगा, तब उसके लिए ये सूत्र लागू होगा। तो मूलधन या राशि निकालना है तो यक्स स्क्वायर बटा वाई। अब यक्स यहाँ ये जो 4 वर्ष पहले वर्ष का जो दिया है रुपए और वाई हम दूसरे वर्ष का, इसको मान लेंगे वाई। तो राशि या मूलधन बराबर, अब यक्स स्क्वायर है तो 600 है, 600 इंटू 600 बटा दूसरे वर्ष का जो है 900, तो 900, तो 0 से 0 काट दिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, फिर 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 0 0 आ जाएगा, तो 2 दूना 400, तो आ जाएगी राशि 400 रुपये। आज की ट्रिक नंबर 7 है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये है तो मूलधन क्या है। अब इस तरह का सवाल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा देते हैं, एक या 2 सवाल ज़रूर देते हैं। तो यहाँ से अब हमें तीन सूत्र ज्ञात हो जाएगा। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है या निकालना है या हमें दर निकालना है, देखो तीनों सूत्र यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब ये है डी अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर पी मूलधन है, आर दर है, दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर।
अगर हमें अंतर निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर मूलधन निकालना है तो यहाँ से डी इंटू 100 का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ये मूलधन निकालने के लिए है। और दर निकालना है इसी सवाल में तो अंडर रूट में डी बटा पी इंटू ये बाहर 100, ये सूत्र रखना है। ये इन तीनों सूत्रों को याद कर लेना। तो मूलधन बराबर मूलधन, ये दूसरे सूत्र से निकालना है। डी अंतर दिया 6.25 इंटू 100 बटा, अब दर का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 और इंटू 100। ये 100 यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो ये आर का स्क्वायर होता है तो 5 इंटू 5 कर देंगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1-2 अंक है तो यहाँ से ये 100 आ जाएगी। ये 100 नहीं लिखना है आर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर ही करना है। अब ये 0 से 0 काट दिए, 5 से काट देंगे, पचम ये इसको गुणा करो 5 25 और 25 5 में 625 होता है, 25 इसका गुणा करेंगे तो 2500 रुपये आ जाएगा। ट्रिक नंबर 8 है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है, वह मूलधन क्या है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 वर्षों का अंतर जब दिया रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये सूत्र तीनों सूत्र में से लगेगा। अगर यहाँ पर समय 3 वर्ष दिया है तो इसके लिए 2 सूत्र है। ये डी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर पी मूलधन है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 पे क्यूब, और या मूलधन निकालना है तो डी इंटू 100 का क्यूब बटे आर स्क्वायर 300 प्लस आर। तो मूलधन निकालना है तो दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे तो 60 अंतर डी इंटू 100 का 3 बार गुणा कर दिए बटा आर स्क्वायर 5 इंटू 5 और 300 प्लस आर है तो 5, तो 61 100 इसको लिखेंगे। उसके बाद 55 25 और 300 5 काट देंगे इसको, 25 एकम 25 25 चौका 100, 61 एकम 61 61 पंचे 305, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 0 तो आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूना 8 3 0 आ जाएगा 8000 रुपये। तो मूलधन बराबर 8000 रुपये। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।